नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐसे पिता को गिरफ्तार किया है जो अपनी ही बेटी को फंदे से लटका दिया था। बताया जा रहा है कि पिता की मानसिक स्थिति खराब होने से क्षुब्ध था और इसलिए अपनी ही बेटी को फंदे पर लटका दिया। बता दें कि 16 मई को वादी महेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय बाबूराम, ग्राम सैदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा स्थानीय थाने पर सूचना दी गई थी कि वादे की पुत्री रंजना द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर इत्तेफाकिया दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृत का कारण गला दबाने से होना पाया गया। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि मृतका रंजना की शादी 3 माह पहले बलिराम यादव निवासी ग्राम बसही असरपुर, थाना पवई, जिला आजमगढ़ के साथ हुई थी। रंजना की मानसिक स्थिति सही न होने के कारण कुछ दिन बाद उसके ससुराल वालों ने मृतका रंजना को दवा इलाज हेतु उसके मायके छोड़ाए। तभी उसके पिता द्वारा मृतका रंजना उसके मामा के घर भेज दिया। उसके बाद कुछ ही दिन बाद उसके पिता महेंद्र यादव द्वारा उसके ससुरालीजन से समझौता कर अपनी छोटी पुत्री अंजना यादव से उसके पति बलराम यादव के साथ शादी कर दी। इसके बाद जब मृतका रंजना अपने घर ग्राम सैदपुर आई तो उसका आसपास के लोगों से पता चला कि उसकी बहन की शादी उसके पति के साथ कर दी गई है। तब से वह औरत की अधिक परेशान रहने लगी। इसी बात को लेकर 16 मई को रंजना अपने पिता से बहस कर रही थी कि गुस्से में आकर उसके पिता द्वारा उसे धक्का दिया गया और धक्का खाकर तख्त पर गिर पड़ी। उसी दौरान उसके पिता महेंद्र यादव द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। अपने बाप को बचाने के लिए अपने आप को बचाते हुए घटना को छिपाने के लिए उसने शव को घर के आंगन में लाकर रख दिया और बताया कि फांसी लगा ली। घटना के संबंध में अभियुक्त की छोटी पुत्री अंजना पत्नी बलराम यादव निवासी ग्राम बसई असरपुर, थाना पवई, जिला आजमगढ़ द्वारा अपने पिता के विरुद्ध थाना स्थानीय पर खुद की बड़ी बहन रंजना की हत्या कर देने के संबंध में तहरीर दी गई और तहरीर प्राप्त होने के बाद आज पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। दिनांक 16/5/22 को श्री महेंद्र यादव जो सैदपुर थाना फूलपुर के निवासी हैं द्वारा थाना फूलपुर पर यह सूचना दी गई कि उनकी लड़की रंजना यादव द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उस सूचना पर पुलिस द्वारा इत्तफाकिया रिपोर्ट अंकित करते हुए नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया गया कि उसकी हत्या की गई है तथा उसका गला दबाया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर इंस्पेक्टर फूलपुर द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई और सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया। उनके विवेचन से यह बात प्रकाश में आई कि लगभग 3 माह पहले मृतका रंजना की शादी बलराम यादव जो बसही अशरफपुर, थाना पवई का निवासी है, के साथ हुई थी। ससुराली जनों द्वारा पाया गया कि मृतका रंजना की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाद इन लोगों द्वारा उसे मायके पहुंचा दिया गया तथा मृतका के पिता द्वारा उसे अपने मामा के घर भेज दिया गया। इसी बीच दोनों पक्षों के मध्य समझौता होने के आधार पर मृतका की छोटी बहन की शादी बलराम यादव से कर दी गई। जब मृतका रंजना अपने घर वापस आई और उसे आसपास के लोगों से यह जानकारी मिली कि उसके पति की शादी उसकी छोटी बहन से कर दी गई है तो वह व्यथित रहने लगी तथा इस बात पर अपने पिता के साथ अक्सर कहासुनी या वाद विवाद होने लगा। इसी बात को लेकर दिनांक 16/5 को दोनों के पक्ष मध्य वाद विवाद हो रहा था, जिस पर इस महेंद्र यादव जो उसका पिता है द्वारा उसे धक्का दिया गया तथा बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतका की छोटी बहन की तहरीर पर थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 182/22 धारा 302 IPC पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के अराजी अमानी गांव में रात्रि के समय सो रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका के पति द्वारा दी गई तहरीर में गांव के प्रधान प्रतिनिधि सहित 4 व्यक्तियों पर हत्या और पड़ोस की एक महिला पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि अराजी अमानी ग्राम निवासी संत विजय और गांव के ही मुनीर के बीच जमीनी विवाद चल रहा है, जिसकी पैमाइश को लेकर विगत दिनों विवाद ने बड़ा रूप ले लिया था। इसमें ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तहसीलदार यादव चंद्रशेखर व उपेंद्र पर संत विजय के पिता को गोली मारने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी गई थी, जिसके बाद आधार पर स्थानीय थाने में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। मृतका के पति ने थाने में दिए गए तहरीर में बताया था कि 29 मई और 30 मई की रात्रि लगभग आधी रात को जब संत विजय अपनी पत्नी अंतिमा जो लगभग 6 महीने की गर्भवती थी अपने घर के अर्धनिर्मित लान में सोए हुए थे, तभी पड़ोस की एक महिला शीला पर उसके घर की जानकारी देने और प्रधान प्रतिनिधि तहसीलदार यादव चंद्रशेखर, उपेंद्र, मोहम्मद ताहा पर रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तहरीर के आधार पर कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया और एक आरोपी तहसीलदार यादव को गिरफ्तार कर लिया। अतरौलिया थाना के सिकंदरपुर पेट्रोल पंप के पास बस और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में भीषण हादसा हुआ है। परिवहन विभाग के अंबेडकर नगर डिपो की बस लखनऊ से आजमगढ़ के लिए आ रही थी कि बीच रास्ते में मिट्टी की धुलाई कर रहा ट्रैक्टर ट्राली गलत साइड से अचानक रोड पर बस के सामने आ गया, जिसे देख बस चालक अपना नियंत्रण खो दिया। ट्रैक्टर ट्राली में बस भिड़ गई, जिसमें ट्राली पूरी तरह से टूट गई। बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। यह दृश्य देख आसपास के लोग घायलों को उपचार के लिए सबसैया अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां यात्रियों से बातचीत के दौरान पता चला कि बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। सबसैया में लगभग 1 दर्जन से अधिक घायल मरीजों को भर्ती कराया गया। शेष यात्री प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, जिसमें घायलों में बस चालक पवन पुत्र विश्वनाथ 40 वर्षीय निवासी खदेरू पट्टी थाना अतरौलिया, शिवांश पुत्र रामकुमार मिश्रा उर्फ 4 वर्षीय निवासी सभा पट्टी थाना रौनापार, निशा मिश्रा पत्नी रामकुमार मिश्रा सभा पट्टी थाना रौनापार, सुनील पुत्र राम सुगम उम्र 32 वर्षीय निवासी सभा पट्टी थाना रौनापार, अवधेश पुत्र रामू राम 59 वर्ष तथा श्रेयाकोट विपिन कुमार पुत्र लालसा राम उम्र 21 वर्ष निवासी महाराजपुर कंदरापुर सहित अनेक लोग घायल हैं। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर के झा द्वारा अपनी टीम डॉक्टर मुकेश गुप्ता की देखरेख में घायलों को तत्काल प्रभाव से इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर मुकेश ने बताया कि घायलों में शिवांश और सुनील की हालत गंभीर देख डॉक्टर द्वारा शिवांश और सुनील को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। आइए सुनाते हैं कि इलाज कर रहे डॉक्टर चश्मदीद गवाह और घायलों ने क्या कुछ कहा। बस स्टेशन पलटी थी, यहाँ पे कितने लोग घायल आए थे और क्या इलाज है? लगभग 12-15 लोग आए थे, जिसमें से 7 सीरियस थे और 3-4 पेशेंट जो थे स्टेबल थे, जिनको भेज दिया गया। 2 पेशेंट को रेफर किया जा रहा है जिले पे। ठीक है, बाकी को एडमिट करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ड्राइवर को चोट लगी है, शायद सीजर की जरूरत पड़ी है, बच्चे को भी एक सीजर की जरूरत पड़ी है। क्या कंडीशन है उनकी, कैसे है? कंडीशन ठीक है, बस बच्चे को जो चोट लगी है बोन भी फ्रैक्चर लग रहा है उसका, और मसल्स में इंजरी लगी है, तो प्लास्टिक सर्जन के पास भेज रहे हैं। अभी छोटा बच्चा है। बाकी ड्राइवर वाला जो लगा है उसको रिपेयर हम लोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ जितने लोग हैं वो सब सही है अभी? हाँ, फिलहाल सब सही हैं। जो जिनकी कंडीशन खराब है उनको रेफर हम लोग कर रहे हैं। बाकी सब ठीक है, स्टेबल है पेशेंट। निशा मिश्रा सर। कहाँ जा रही थी आप? कहाँ से कहाँ जा रही थी? आजमगढ़ सर, जिला अमेठी से आजमगढ़ सर। जिला अमेठी से आजमगढ़ जी। तो आपके बच्चे को चोट लगी है? जी, उसका पैर थोड़ा कट गया है सर। और किसको चोट लगी आपके बगल के? मेरे बगल का भतीजा है मेरा। जी। तो कैसे घटना घटी थी आपका? सर बस लड़ गई। बस किससे लड़ी थी? सर अब मुझे पता ही नहीं, आगे लड़ गई, पूरा शीशा गया सर। और जो ड्राइवर थे उनकी आँख गई थी, इसीलिए बस लड़ गई। कितने लोग रहे होंगे बस में लगभग? अब जितनी सीट पूरी भरी थी सर। पूरी बस में? जी। तो आप यहाँ इलाज हुआ बच्चे का? तो बच्चे को क्या हुआ, पट्टी उट्टी किए हैं सब लोग सर। मुझे जिला अस्पताल के डिफर कर रहे हैं बच्चे को इलाज के लिए। जी। नवधेश कुमार कश्यप। कहाँ के निवासी हैं? मऊ जनपद के। अच्छा, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम अयोध्या से जा रहे थे आजमगढ़। अच्छा, बस कैसे एक्सीडेंट हुई, कुछ आपने देखा बताया? वो बस में हम लोग पीछे बैठे थे और ट्रैक्टर जो है कि चढ़ा रहा था रोड पर, और बस जाके टक्कर उसमें मार दी। और इस पार से उस पार जब चली गई, इसके बाद हम लोग गिर करके उसी में छटपटा रहे हैं। बस कहीं पलटिया करने के बाद जाके नीचे और खाई में गिर गई वो। इसके बाद हम लोग जो है कि अब निकल करके कैसे कैसे अपना बाहर आप निकले। कितने लोग थे? आप साथ में? हमारे पास 3 नाती हैं हमारे, एक हमारी लड़की है, एक हम है। किसी को कोई चोट लगी है? नहीं, हमें लगी और हमारी नाती को लगा, थोड़ा कान में लगा था। बस में कितने लोग रहे होंगे लगभग? रहे पूरा बस भरी थी। पूरा बस भरी? हाँ। और घायल कहाँ गए और चोट? और लोग बताएंगे जहाँ के होंगे लोग, वो लोग बताएंगे हमको। नहीं मतलब और घायल कहाँ गए? अस्पताल आए कि कहीं बाहर? कुछ जानकारी है आपको? और बस में और लोग घायल हुए होंगे? हाँ। कहाँ गए वो सब? वो हमको जानकारी नहीं है। नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, पर थोड़ा ज़्यादा घायल कौन हुआ? सबसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बच्चे हम कुछ याद हमको नहीं है। यहाँ पर ड्राइवर ज़्यादा घायल हुआ? बेहोश हमको कुछ पता नहीं है। बेहोश हो गए? मतलब एक्सीडेंट होते ही बेहोश हो गए थे कि जैसे कि? नहीं, एक्सीडेंट हुआ, हम लोग गाड़ी जैसे पलटी, घिसराते हुए खाई में गई। खाई में गई तो मेरा पैर दबा, याद इतना याद है, मैं उस टाइम बेहोश हो गया। आजमगढ़ से खबर है, जारी बड़ी संसदीय सीट को लेकर अब प्रत्याशियों ने मैदान में ताल ठोकना शुरू कर दिया है। सोमवार को अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष राजभर ने तमसा प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता कर चुनावी समर में उतरने का घोषणा किया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष राजभर ने कहा कि सैफई को दिल और आजमगढ़ को धड़कन बताने वाले मुलायम पुत्र अखिलेश यादव आजमगढ़ की मतदाताओं को उपेक्षित कर अपना नया आसियाना ढूंढ लिए हैं। ऐसा नेता जो अपने पिता का नहीं हुआ, वह आजमगढ़ का भी नहीं हुआ, प्रदेश का भी नहीं हुआ, लंदन में पढ़े लिखे लोग रिश्तों को नहीं निभा पाएंगे। इसे तमाम बातें कही, सुनिए। आज जो प्रेस वार्ता आप बुलाए हैं, इसका क्या संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं?
जिसे संदेश का एक ही वजह है कि हमारा अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट जो चल रहा है, सारे पदाधिकारी लोग, सारे मेंबर लोग, क्षेत्र की सारी जनता इस चीज़ को हम लोगों तक, ये लोग सभी लोग मिलके आज जो सपा है, बसपा है, बीजेपी है, लोग झूठे वादे करके चले जाते हैं और यह आजमगढ़ की जो सीट है यह मुलायम सिंह के नाम से जो है और अखिलेश के नाम से जो है इन लोगों को जो है अपना लोग दिल बताते हैं, धड़कन बताते हैं। यहाँ पर लोग 5 साल भी नहीं टिक पाते हैं जो है। अब इस सीट को लोग छोड़ के जो है कहीं अन्य जगह पर अपना आशियाना बना चुके हैं। ऐसी सोच जो है रख कर लोग जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सारे पार्टी के लोग जो है आते हैं, वोट लेते हैं, लेकर चले जाते हैं जो है। यहाँ की जनता क्या कर रही है, कैसे बीत रही है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। ये लोग लंदन से पढ़ाई करके आते हैं, अमेरिका से पढ़ कर आते हैं, लेकिन मैं इसी सरजमी का हूँ, आजमगढ़ की धरती का हूँ कि जब जैसे ही यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की विपत्ति होती है, कोई भी अनसुनी घटना होती है तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। ये लोग कभी नहीं आते हैं जो है। जब इस बात को हम लोग जो है क्षेत्र में कहीं रखे जो है तो लोग जो है हम लोगों के जो ट्रस्ट चलता है, हम लोग मर्ज सेवा ही करते हैं। तो सारी जनता का जो ये मत हुआ है जो है कि आप जो है इस सीट पर जो है जहाँ से कि अभी इस सीट को जो है अखिलेश की ज़रूरत ही नहीं है जो है कि हम यहाँ पर अपनी सीट को जो है बनाएं। सारे नेताओं को लोग मिलकर जो है अपना इधर तो उधर लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं जो है। ऐसी सोच को जो है जब जनता ने सोच को रखा तो इस उद्देश्य से हमारे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी लोग बोले कि आप जो है चुनाव लड़िए। जनता का अगर कल्याण करना है, जन जन की मदद करनी है तो आप चुनाव लड़िए जो है। क्योंकि मैं इसी जो है सरजमी से हूँ, हमें लंदन की पढ़ाई नहीं पढ़ा हूँ जो है। जौनपुर में सर्विलांस एवं थाना चंदोक और केराकत की संयुक्त पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एक के पैर में गोली लगी है। कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद किया गया है और जेवर और नकदी भी बरामद किया गया है। मामले में क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी जौनपुर ने, सुनिए। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा रात एक विशेष अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान थाना चंद्रवक में पुलिस टीम के साथ सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, थाना चंद्रवक पुलिस और थाना केराकत पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो 3 बदमाश जो आ रहे थे मोटरसाइकिल से, उनको रोका गया। वो पुलिस पार्टी फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों बदमाश काफ़ी साथी किस्म के बदमाश हैं। तीनों के खिलाफ पुलिस से मुकदमे हैं। तीनों बदमाश के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, कुछ पैसे बरामद हुए हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर से खबर है, जहां वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनुवाद भारतीय भाषा, संस्कृत एवं कला प्रकोष्ठ की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सोमवार को हिंदी पत्रकारिता की नवीन प्रवृत्तियां विषयक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पाठ्यक्रम निदेशक एवं छात्र कल्याण अधिष्ठाता भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने कहा कि सकारात्मक और समाज में बदलाव से जुड़ी खबरें पाठकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है। डिजिटल हो चुकी हिंदी पत्रकारिता ने सकारात्मक खबरों के माध्यम से पाठकों एवं दर्शकों का एक बड़ा वर्ग तैयार किया है। उन्होंने मीडिया से सकारात्मक खबरों की वकालत की। कहा कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी देश और समाज में बदलाव लाने वाली खबरों को प्रमुखता देने की बात कही थी। अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा कि पत्रकारिता समाज हित के लिए होनी चाहिए, इसका सामाजिक सरोकार जरूरी है। विशिष्ट अतिथि उप निदेशक सूचना जांच भवन उत्तराखंड डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता को जनभाषा से अलग नहीं किया जा सकता है। अखबारों का क्षेत्रीय व पाठक को कोई बड़ी खबरों से दूर ले जा रहा है, इसका कारण अधिक से अधिक संस्करण निकालना है। वेबिनार के संयोजक और जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मिश्र ने अतिथियों का स्वागत और विषय प्रवर्तन किया। संचालन डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुनील कुमार ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अविनाश पाथर्डीकर, प्रोफेसर अजय द्विवेदी, डॉक्टर ऋषिकेश, डॉक्टर राकेश यादव, डॉक्टर जगदेव, डॉक्टर जानवी श्रीवास्तव, डॉक्टर अवध बिहारी सिंह, डॉक्टर चंदन सिंह, अनु त्यागी, डॉक्टर तरुणा गौर, रेणु तिवारी, विश्व प्रकाश श्रीवास्तव, शिक्षक और विद्यार्थी शामिल थे। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद ने विधानसभा में सरकार के सामने युवा छात्रों से जुड़े तमाम सवाल उठाए। विधायक ने कहा कि सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा जमीन पर झूठा साबित हो रहा है। अल्पसंख्यक छात्रों के वजीफे, मदरसों का आधुनिकीकरण एवं कोचिंग की व्यवस्थाओं पर सरकार को चुप्पी नहीं साधने दे सकते हैं। सुनिए। आपने मुझे मौका दिया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार इस आवाज कहा जाता है, सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, लेकिन हकीकत में माननीय अध्यक्ष जी जमीन पे ये चीज दिखती नहीं है। मेरा सवाल था और उस पे मैं अनुपूरक पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि सत्र 21-22 में अल्पसंख्यक छात्रों को जो वजीफे दिए गए उसके लिए धन कितना खर्च हुआ और कितने बच्चों को इसका लाभ पहुंचा। दूसरा सवाल ये है, बहुउद्देशीय कर लीजिए जल्दी से, 12-20 हो गए। शैक्षिक हब मॉडल इंटर कॉलेज योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कहां-कहां संचालित की जा रही हैं और किस स्थिति में। और तीसरा ये है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत सत्र 21-22 में कितने मदरसों को चिन्हित किया गया और उसके लिए कितना बजट आवंटन करके खर्च किया गया। और चौथा एक अनुपूरक है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोचिंग के लिए कहां-कहां संचालित की जा रही हैं और उसमें कितने छात्र उससे लाभ उनको पहुंच रहा है। प्रश्नों का समय समाप्त। वाराणसी से खबर है, जहां चर्चित एनडी तिवारी हत्याकांड के अभियुक्त राजेंद्र सिंह की करोड़ों की कीमती जमीन व वाहन को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि राजेंद्र सिंह उर्फ राजन पुत्र दयाशंकर सिंह निवासी कुशा थाना चुनार मिर्जापुर की 2,03,10,000 रुपए कीमत की जमीन व 6,87,000 कीमती वाहन को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश हुआ है। पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में चर्चित एनडी तिवारी हत्याकांड के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसका सफल अनावरण करते हुए अभियोग प्रकाश में आए अभियुक्त राजेंद्र सिंह उर्फ राजन पुत्र दयाशंकर सिंह निवासी कुशहा थाना चुनार मिर्जापुर गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई के उपरांत जेल भेजा गया। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट धारा 14 के तहत अवैध संपत्ति से अर्जित होटल पर कुर्की कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में पहले डुग्गी पिटाकर मुनादी कराई गई, फिर उसे सील किया गया और बाकायदा दीवार पर लिख दिया गया है कि यह संपत्ति कुर्क कर सील कर दिया गया है। होटल मालिक राजू तिवारी पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। हालांकि इस समय वह जमानत पर है। उनके विरुद्ध गिरोहबंद की धारा 14 के तहत कार्रवाई की गई है। मौके पर मौजूद सीओ सिटी ने बताया कि राजू तिवारी पर उक्त कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर किया गया है, जिसमें इनके होटल को सील कर दिया गया है और प्लाट भी कुर्क किया गया है। इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ की है। राजीव तिवारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? अभियुक्त राजीव कुमार उर्फ राजू तिवारी पुत्र ओम प्रकाश तिवारी निवासी भारी डीहा थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर, जिनका अस्थायी पता प्रबंधक आरडी लॉज अकबरपुर अम्बेडकर नगर है, के विरुद्ध थाना मालीपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 88/22 धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज दिनांक 29/5/2022 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत गाटा संख्या 303 पर बने आरडी लॉज व ग्राम लालापुर में गाटा संख्या 333 में 2 बीघा का प्लाट, उक्त दोनों की कीमत 2 करोड़ रुपए है, जिसे एसडीएम सदर की उपस्थिति एवं पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने अवगत कराया कि 69 लोग आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2022 हेतु आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र खरीदने एवं दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उन्होंने बताया कि आज पहले दिन बहुजन समाज पार्टी से शाह आलम ने 3 सीट, मौलिक अधिकार पार्टी से रविंद्रनाथ ने 1 सीट, राजीव कुमार सिंह ने निर्दलीय 2 सीट, रमाकांत यादव ने निर्दलीय 2 सीट, अल हिंद पार्टी से अमरावती पत्नी रामचंद्र ने 1 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मधुसूदन त्रिपाठी ने 1 सीट एवं असंख्य समाज पार्टी से पंकज कुमार यादव ने 1 सीट नाम निर्देशित पत्र खरीदा।
पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आज अनंतपुरा स्थित पद्मनाथ श्रीवास्तव एडवोकेट के आवास पर चिंतन विचार केंद्र के तत्वावधान में हिंदी पत्रकारिता विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीनाथ साय ने कहा कि स्वतंत्रता के पहले पत्रकारिता एक मिशन भी आज व्यवसाय व सुविधा भोगी होती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आज हिंदी पत्रकारिता को अपनी पहचान मजबूत करने हेतु कठिन संघर्ष की आवश्यकता है और रचनात्मक दिशा देने हेतु प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि विशेषकर क्षेत्रीय पत्रकारिता के क्षेत्र में आज विश्वास का संकट उत्पन्न हो रहा है। गोष्ठी की अध्यक्षता की हाईकोर्ट इलाहाबाद के सीनियर एडवोकेट अजय कुमार पांडे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार मुख्य अतिथि डॉक्टर नाथ सहाय, ऑडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन व राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे को अंगवस्त्र व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी ओम प्रकाश यादव, मंडल संयोजक हिजा मनोज पांडे, समाज सेवी राजेश रंजन, राज अंजू श्रीवास्तव, अनंत आराध्य, सावित्री श्रीवास्तव उपस्थित रहे। निजामाबाद क्षेत्र में भारतीय पत्रकार संघ के तत्वावधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर फरिया में अबुजर पत्रकार के आवास पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के दौरान वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक पत्रकार ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का ऐतिहासिक महत्व है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज से 196 साल पहले 30 मई 1826 कोलकाता में उदंत मार्तंड नामक साप्ताहिक अखबार की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से ही 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। परिचर्चा को संबोधित करते हुए भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष पत्रकार वीरेंद्रनाथ मिश्र ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का वर्तमान व भविष्य सोशल मीडिया के युग में भी उज्जवल है। आज के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को पीठ पत्रकारिता से बचना चाहिए। खबरों में न्यूज के साथ व्यूज भी होना जरूरी है। पत्रकारों को मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को भी अपनी लेखनी में साथ साथ लेकर चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पत्रकारों को गणेश शंकर विद्यार्थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे पत्रकारों की जीवनी से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर शहनवाज, शाह आलम फराई, अमरजीत यादव, अबुजर, सर्वेश तिवारी, रणजीत चौहान, नवनीत पांडे, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सैफ, अखिलेश विश्वकर्मा, ज्ञानचंद्र पाठक, आमिर इस्लाही, राजेश पाठक, प्रदीप तिवारी, कृष्ण मोहन मिश्र, राजनारायण मिश्र समेत कई और पत्रकार शामिल हुए। भारतीय मजदूर संघ आजमगढ़ इकाई की बैठक शहर के कोलघाट के मोहल्ले में राहुल सिंह के आवास पर संपन्न हुई। प्रदेश मंत्री विपिन पाठक के आग्रह पर इस बैठक में पहुंचे क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम सिंह ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में इकाइयों का यह बड़ा संगठन है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग बड़ी तादाद में इस संगठन से जुड़े हुए हैं। अब हमें जरूरत है असंगठित क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस संगठन से जोड़ा जाए ताकि भारतीय मजदूर संघ की भागीदारी अन्य क्षेत्रों में भी बढ़े। उन्होंने कहा कि संगठन से जुड़े लोग सरकार की उन उपलब्धियों को बताएं जिनमें श्रमिक वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है ताकि इससे वंचित लोग भी लाभ उठा सकें। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री विपिन पाठक, जिला मंत्री अखिलेश सिंह सहित सभी पदाधिकारियों ने भगवान शिव का पट्टा पहनाकर स्वागत व सम्मान किया। इस मौके पर रेडवेज मजदूर संघ के राहुल सिंह ने अपनी ग्रेट इंडिया पत्रकारिता भी भेंट की। इस मौके पर प्रदेश मंत्री विपिन पाठक, जिला अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, मंत्री अखिलेश सिंह, रेडवेज मजदूर संघ के क्षेत्रीय मंत्री व भारतीय मजदूर संघ के जिला सह मंत्री दुर्गेश सिंह, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, भारतीय डाक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुभाष यादव, संगठन मंत्री लाल बहादुर यादव सहित भारतीय मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर में कोर्ट के आदेश पर आज बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध रूप से बने कई मकान को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें संपत यादव, रमपत यादव, मुन्नालाल, नंदलाल विश्वकर्मा, चरित्र राम, दलगज्जन राम, राम कुमार राम, पुजारी राम सहित कई अन्य लोग के मकान पर कार्रवाई की गई। इसी क्रम में हरदेव राय व दलगज्जन राम में 35 साल से जमीनी विवाद का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें हरदेव राय की डिग्री हो गई थी, जिसके बाद दूसरे पक्ष को 90 दिन के अंदर मकान खाली कराने का आदेश दिया गया था। समय के अनुसार मकान खाली न होने पर मकान ध्वस्त किया गया। मिली इस मौके पर मेहनगर थाना, रानी सराय थाना, गंभीरपुर थाना, तरवा पुलिस बल के साथ मौजूद रही। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सरायपलटू गांव में एक विवाहिता को दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इस मामले में पीड़ित विवाहिता ने अपने पिता के साथ एसपी से गुहार लगाई। एसपी ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सिधारी थाना क्षेत्र के मतौलीपुर गांव के रहने वाले प्रभुनाथ राय ने करीब 6 वर्ष पूर्व अपनी बेटी रुचि की शादी गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सरायपलटू गाँव में मनीष राय के साथ किए थे। आरोप है कि शादी के बाद से ही रुचि राय से ससुराल वालों ने दहेज की मांग की, लेकिन किसी तरह से रुचि ससुराल में ही समय बिताती रही। आरोप है कि उसे ससुराल से में प्रताड़ित भी किया जाता था, लेकिन इधर उधर कुछ दिनों से रुचि को अधिक प्रताड़ित किया जाने लगा और उसके मारपीट भी की जाने लगी। बीते दिनों उसे दहेज की मांग को लेकर बुरी तरह से मारा पीटा गया और घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद पीड़िता अपने मायके आई। पिता बेटी को लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने सिधारी थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। क्या नाम आपका है? प्रभुनाथ राय। कहाँ के रहने वाले हैं? मतौलीपुर थाना सिधारी। क्या मामला है, यहाँ आए हैं? मामला हमारे बच्ची का आप शादी किए थे सरायपलटू में। वो जो है कौन थाना है? यहाँ गंभीरपुर थाना गंभीरपुर है। कब किस सन में शादी किए थे? सन 15-29 जून को। 6 साल हो गए? हाँ 6 साल लगभग हो गए। अच्छा। और उसके बाद शादी होने के बाद 1-2 साल के बाद वो पियक्कड़ है, हमको मालूम नहीं था और उसको जो है बार बार मारता रहा।
ये लड़की हमारी बताई नहीं, उसी में रह गई। उसके बाद कई बार मारा, फिर बताई हमसे, तो हम लोग गए वहाँ, समझौता किए, थोड़ा सपाटा हुआ कि भाई कि सब कुछ नहीं होगा, आप कायदे से रखेंगे। बार बार पैसा का मांग करता है, उसी में उसको मारता है। कई बार मारा, हम गए लोग, उनके रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार, हम लोग समझाई बुझाई कि नहीं ठीक ठाक से रहा है, फिर भी वो नहीं माना। आज जो है उसको इतनी बुरी तरह से मार करके गहना गुड़िया कपड़ा लत्ता बच्चों को छीन करके इसको रोड पर मलात मार के सब भगा दिए। मारने वाले में सुभाष राय ससुर हैं, मनीष राय मोनू, लड़की उनकी 2 थी, सीमा है, रेनू है, सास, ये सब लपट कर मारे, बड़ी बुरी तरह से मारे। उसको मार करके रोड से बाहर निकाल दिए। वह किसी तरह से रोती बिलखती सारा समाधि साधन से शाम तक हमारे घर आए। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी थे कि इसका जो है जो अन्याय किया है उसको इसका कठोर दंड मिले। अन्याय चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रुचि। रुचि क्या? रुचि राय। कहाँ के रहने वाले हैं? पलटू से, मतौलीपुर। पलटू सराय के रहने वाले हैं। कौन थाना है? गंभीरपुर। मायके कहाँ आपका है? मायके मतौलीपुर है। क्या मामला हुआ कि आज आप महिला थाने पाई हैं? मामला ये है कि हमके मारे पीटे हो। कौन मारा पीटे? नाम बताइए सब। मनीष राय। अच्छा, सबका नाम बताइए। मनीष, सुभाष, लालमणि, सीमा, रेनू। किस लिए मार पीटे हैं? क्या? दहेज खातिर। बार बार पैसा मांगते हैं। बार बार पैसा मांगते हैं, दहेज खातिर मारते हैं। गहना सब छीन लिए हैं। और क्या बच्चे आपके हैं? क्या बच्चे 2 हैं। अच्छा, क्या बच्चे कहाँ हैं आपके? ससुराल हैं। बच्चे लोग ले लिए। दे नहीं रहे? दे नहीं रहे हैं। कितने साल का बच्चा है? एक 6 महीना का बच्चा है, एक 4 साल का। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे बच्चा दे दो, तुम जाओ। सब मार के भगा दिए हमको। घर से भगा दी? मार घर से भगा दिए। तो लगातार आपको मारते पीटते थे? हाँ, रोज़ मारते हैं। तो लेकिन ज़्यादा बताते नहीं थे कि मारते हैं, चलो आपस में बात है कि ज़्यादा, आज ज़्यादा हाथ हो गया तब बताया। अच्छा, क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हम छोड़ दें। हम उनके खिलाफ चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं, अन्याय मिले। हाँ, खिलाफ चाहते हैं, अन्याय मिले। खबर बलिया से जहां सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत मिशन शक्ति अभियान में महिला सुरक्षा 1090 के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ मुख्यालय द्वारा जन जागरूकता संबंधी विविध कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न पावर लाइन 1090 के शुभांकर के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रचार प्रसार किया जाना सम्मिलित है, जो जोनवार जनपदों में जाकर कार्य संबोधित करेंगे। इस प्रदेश व्यापी जन जागरूकता कार्यक्रम का प्रारंभ वाराणसी जोन मुख्यालय से किया जा चुका है, जिस हेतु महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 4 सदस्यीय टीम वाराणसी जोन के सभी 10 जनपदों व कमिश्नरेट वाराणसी के लिए भेजी गई टीम में एक टाटा विंगर वाहन, 4 सदस्यीय टीम पुलिस प्रचार वाहन तथा तैयार कराया गया है, जिसमें विभिन्न पावर लाइन का सम्मिलित है। जौनपुर से खबर है, जहां 10,000 रुपए का इनामी वांछित साथी अभियुक्त अपने 3 साथियों संग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। 2 के पैर में गोली लगी, 1 सिपाही भी घायल। कब्जे से 4 तमंचा, 6 जिंदा और 3 कोआ कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अजय साहनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान व ऑपरेशन पताल लोक के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बदलापुर शुभम तोदी के कुशल परीक्षण में बीती रात्रि थाना बदलापुर व सिगरा मऊ की संयुक्त टीम द्वारा 10,000 रुपए का इनामी वांछित अभियुक्त उसके 3 साथियों संग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया व 2 साथी अभियुक्त मौके से फरार हो गए। जौनपुर के कुशल नेतृत्व में जनपद जौनपुर में थाना बदलापुर और सिंगरा मऊ की पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें अपराधियों की धरपकड़ के अभियान के क्रम में बीती रात एक पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपराधियों की फायरिंग से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। इसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। वो 10,000 रुपये का इनामिया मोनू यादव और उसका एक साथी राजकुमार यादव, ये दोनों शातिर अपराधी हैं, इनके विरुद्ध लंबा आपराधिक इतिहास है। और इसी गिरफ्तारी के क्रम में 2 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सतीश यादव और सौरभ यादव ये मौके से गिरफ्तार हैं। इनके पास असलहे बरामद हुए हैं
दो वांछित अभियुक्त योगेश यादव और शैलेंद्र यादव मौके से भागने में सफल रहे हैं। अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल और एक अन्य मोटरसाइकिल दूसरे बनवास से, और कुल मिलाकर इस समय 4 अवैध अस्त्र, आग्नेयास्त्र, 6 जिंदा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस अन्य अभियुक्त से और 2 अदद मोबाइल एवं अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है और ये कई गंभीर किस्म के अपराधों में संलिप्त रहे हैं जो पूर्व से मुकदमे कायम हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार विधिक कार्यवाही की। जौनपुर में ऑपरेशन पताल के तहत पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन पताल के तहत थाना नेवगढ़िया एवं रामपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 शातिर अपराधी विशाल सिंह व गोविंद दुबे को 4 देसी तमंचा व 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है और अर्धनिर्मित पिस्टल बॉडी व बॉडी पार्ट और शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के द्वारा अपराध में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन पताल के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी मड़ियाओं कुशल परीक्षण में थानाध्यक्ष नेवगढ़िया जौनपुर व थानाध्यक्ष रामपुर जौनपुर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। एसएसपी जौनपुर के कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन पाताल के तहत जनपद जौनपुर में थाना प्रभारी रामपुर और थाना प्रभारी नेवड़िया और उनकी संयुक्त टीम के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य करते हुए एक अवैध अस्त्र बनाने की फैक्ट्री का इन लोगों के द्वारा उसकी रिकवरी की गई है और 2 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इसी क्रम में इन शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान इनकी निशानदेही पर इनके कब्जे से कुल मिलाकर 4 निर्मित अवैध तमंचे और 11 अर्धनिर्मित अवैध तमंचे और 3 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध अस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का एक लंबा आपराधिक इतिहास भी है। अभियुक्त विशाल सिंह के विरुद्ध विभिन्न वर्षों में कई मुकदमे कायम हैं। इसी प्रकार गोविंद दुबे ये एक शातिर अपराधी है, ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, इसके विरुद्ध भी कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके और नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।